साजिद रशीदी, थोड़ा दूसरे मुद्दे पर आते हैं। हिंदू राष्ट्र पे काफ़ी शास्त्रार्थ हो गया, उनका जवाब आ गया, उनका जवाब हो गया। अभी हमारे देश में जो आईपीसी है उसको बदलकर भारतीय न्याय संहिता किया जा रहा है, उसमें कुछ नए कानून जोड़े गए हैं। लव जिहाद को लेकर उसमें कहा जा रहा है लव जिहाद को लेकर उसमें कानून है जिसमें नाम बदलकर, पहचान बदलकर शादी करने या फिर संबंध बनाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस्लाम में शादी से पहले किसी लड़के लड़की का मिलना भी जायज़ नहीं है। नाम बदलकर मिलना ये तो और भी बड़ा पाप है, ये तो और भी बड़ा पाप है। इसको इस्लाम जायज़ नहीं समझता। मैं इसीलिए तो कहता हूँ इस्लाम को पढ़ो, इस्लाम को समझो, इस्लाम है क्या। इस्लाम को लोग पढ़ते नहीं है दुश्मनी में कि मैं क्यों पढ़ूंगा इस्लाम को, क्योंकि दिल में है कि नहीं इस्लाम को नहीं पढ़ना, इस्लाम बुरा मजहब है। जब तक हम किसी के पास नहीं बैठेंगे, किसी के साथ सफ़र नहीं करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा ये आदमी कैसा है। हमें सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी नहीं, इसी पर रहते हैं, इसी पर रहते हैं। मेरा सवाल इसमें एक काउंटर सवाल है, मेरा काउंटर सवाल है। मेरे सामने बहुत सारी एफआईआर हैं नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरे सामने बहुत सारी एफआईआर हैं, बहुत सारे केस हैं जिसमें मुस्लिम लड़कों ने नाम बदलकर हिंदू लड़कियों के साथ गलत काम किया और उन पर कानूनन केस हुए हैं। कितनी एफआईआर केस हुए हैं? आप उसमें मेरे को सर एक एफआईआर हुआ, अच्छा हुआ, और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं अभी सऊदी अरब में था, उदाहरण दे रहा हूं आपको। एक 10 रियाल किसी का गिर गया और हजारों लोग थे वहां, किसी भी आदमी ने उसको छुआ तक नहीं। मेरे पास वीडियो है उसकी, और हर आदमी उसको साइड कर रहा था, हाथ नहीं लगाया। तो आपके पास सऊदी अरब का मॉडल है इस देश के लिए? मैं मॉडल नहीं आपने एग्जांपल दिया, आपके पास सऊदी अरब का मॉडल है इस देश के लिए? बात सुन लिया करो यार, व्यूअर्स को अच्छी बात जानी चाहिए। इसलिए बता रहा हूं, अभी देवकीनंदन ठाकुर ने एक बात कहते कहते बीच में चबा गई है। इनको ये कहना चाहिए था कि हमारे देश की जो सरकार है वो कानून का इंप्लीमेंटेशन सही नहीं कर पा रही है। हमारे जो कानून है वो सही है बिल्कुल, लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन सही नहीं। सऊदी अरब में कानून को कानून समझा जाता है, वहां राजा के लिए भी वही कानून है और एक आम आदमी के लिए भी। मैं तो वही कह रहा हूं, आप सऊदी अरब की मिसाल दे रहे हैं, तो सऊदी अरब का मॉडल लागू होगा अब इस देश पर? एक मिनट देवकीनंदन जी का, एक मिनट, सऊदी अरब का मॉडल लागू होगा अब इस देश पर? जवाब। अभी आप कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, धर्म के नाम पर कोई देश नहीं खड़ा होना चाहिए, सेकुलर है। सऊदी अरब का एग्जांपल दे दिया आपने। नहीं, मेरा एक क्वेश्चन, सुन लीजिए, मेरा क्वेश्चन है, सऊदी अरब में संविधान का मानना होता है या इस्लाम धार्मिक तौर पर वो देश चलता है? मुझे सिर्फ ये जानना है, अभी मुझे पता नहीं है, सिर्फ बता दें, आप ही में से बता दें। एक सेकंड। जैसे आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं ना, ऐसे ही वो इस्लामिक राष्ट्र है। इस्लामिक राष्ट्र है, जस्ट। अब आ गई बात सामने, आ गई बात समझ में। सऊदी अरब का वो 10 वाला ही क्यों दिखाया गया? आ गई बात समझ में। इसका मतलब है हम लोगों की जो पीड़ा है, हम लोगों का जो भय है, हम लोगों का जो संकट है, अरे मेरी बात सुन, पर संसार कर दिया जाता है, चोरी करने पर हाथ काट दिया जाता है। वही चाहते हैं इस देश में हो? हाँ, कानून का और क्या है? और किस लिए बता रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? और किस लिए बता रहे हैं? और किस लिए बोल रहे हैं इस बात को? पैसा वाला है नहीं, तो आप चाहते हैं साजिद रशीदी की यहाँ लोगों के हाथ काट दिए जाएं? आप ये कह रहे हैं लोगों को संसार कर दिया जाए? कामरान भाई एक मिनट, कामरान एक मिनट रुके। तो यहाँ पर अब कानून के तहत हाथ काट दिए जाए लोगों के चोरी करने पर? नहीं, रुके। सऊदी अरब को बताइए। हमारा जो संविधान है, हमारे जो कानून है, वो हमने जो इनकॉर्पोरेट किए हैं वो वेलफेयर स्टेट से इनकॉर्पोरेट किए हैं। हमने ब्रिटेन से जो है कहते कानून इनकॉर्पोरेट। नहीं, वो तो सऊदी अरब का मॉडल दे रहे हैं। मैं लोगों के पास जा रहा हूं। रुके। कानून मॉडल रुके। यहाँ लोग कहना चाहते हैं कुछ। क्या कहना चाहते हो भैया, बताओ। एक मिनट, क्या कहना चाहते हो? सर, इतिहास बढ़ा है कि कानून बढ़ा है? आप किसे मानते हैं? चलिए ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहना यही है कि भाईचारा निभाएं, जो हमारे गुरुदेव कह रहे हैं उस बात को माने। ठीक है मैम बताइए। वेरी गुड। जहाँ भी आस्था होती है उसका कोई इतिहास होता है और वो दंत कथाओं से, लोक कथाओं से चलता है। अभी मैं एक, आपने कितने जल्दी मैम जल्दी। अभी एक वो था कि हिंदू राष्ट्र के ऊपर कहा आपने। आज़ादी से पहले मलकाए तरन्नुम नूरजहां ने गाना हम जोली पिक्चर में 1946 में गाया है। ये देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान जहाँ से न्यारा, हिंदुस्तान के हम है प्यारे, हिंदुस्तान हमारा प्यारा। ठीक है
मैं बोलिए बोलिए बोलिए। मैं कहना थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा सबको। जो तीन मतलब मंदिर का जो हम कह रहे हैं वो भाईचारा आप निभाइए, आगे हम लोग भाईचारा अपना निभाएंगे। वो आप भाईचारा निभाइए मथुरा काशी अयोध्या पे, बाकी भाईचारा निभाएंगे। ठीक है कई बार बात ठीक हो गई है है। ठीक है, एक मिनट समय समय मैं मेरे पास समय कम है। देवकी नंदन जी, क्योंकि जामा मस्जिद के विवाद से इस बहस की शुरुआत हुई थी इस कार्यक्रम की, उसकी जांच मतलब क्या होने जा रही है, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, हमारे वकील ने आज पेपर तैयार किए, हम यही कह रहे हैं कि उसकी जांच जरूर हो जाए। अगर वहां ठाकुर जी हैं, पूरी मस्जिद का मामला ही नहीं है, पूरी मस्जिद का मामला नहीं है, सिर्फ सीढ़ियों के नीचे, अगर, क्योंकि इतिहास कहता है, मुस्लिम इतिहासकारों ने इस बात को बड़े ढंग से लिखा है। मासरे आलमगिरी आप सब जानते ही, और तमाम किताबों में लिखा है। आलमगिरी फारसी में लिखी है, आपने कहां से पढ़ी? देखो सुनो, अभी मेरी बात खत्म होने दो। मेरे पास हिंदी, अरे मेरी हिंदी वाली हिंदी अनुवाद है। आप पर्शियन जानते हैं? एक मिनट रुकिए, हिंदी जानता हूं। सरकार ने किया हुआ है। अरे मासरे आलमगिरी के अनुवाद हुए ना, वो तो संस्कृत अवेलेबल है सर। चलिए बोलिए। उसका सिर्फ एक अनुवाद हुआ है। देखिए उसका पर्शियन ट्रांसलेशन अवेलेबल है सर। उर्दू जानते हैं ना फारसी जानते हैं? अरे तो वो किसी से बातचीत कर सकते हैं ना। अरे बिल्कुल नहीं पड़ी। जगन्नाथ सरकार ने देखो मेरी बात, उर्दू में सिर्फ उसका। ये पता है। चलिए मतलब साफ है, मतलब साफ है यहाँ पर, मतलब साफ है, मतलब साफ है। सार्थक बातें करने समय आपको दूसरे को बात में फंसाना नहीं है, और शायद दुर्भाग्य से वही होता दिख रहा है। शास्त्रार्थ होना चाहिए था, बहस नहीं।